हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज बहुत शानदार टॉपिक हम करने वाले हैं। सिलेबस में मेंशन किया गया है कुपोषण जन्म के पूर्व और जन्म के बाद। जन्म के पूर्व अगर हम कुपोषण की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि गर्भावस्था में माता को भरपूर आहार नहीं मिलेगा, तभी बच्चा कुपोषित होगा। और जन्म के बाद हम कुपोषण की बात करेंगे तो वो स्थिति आ जाएगी कि जब भी बच्चे में होने के बाद कोई संक्रामक बीमारी हो जाती है, कोई रोग हो जाता है, वो टीकाकरण होता है, वो सारा कुपोषण के अंतर्गत आ जाता है। जैसे कि पोषण कमी हो जाती है शुरू के 6 महीनों में, बाद में, तो वो जन्म के बाद का कुपोषण है। लेकिन यहाँ पे जन्म पूर्व कुपोषण की बात कर रहे हैं, मतलब आपको पूरी गर्भावस्था के दौरान बच्चे का कौन सा शरीर किस पोषक तत्व की कमी से प्रभावित होता है, ये हमको यहाँ पे करना है। यहाँ से प्रश्न बनने के इसलिए चांसेस है क्योंकि ये सिलेबस में अलग से ही मेंशन किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान कुपोषण का सबसे सामान्य कारण क्या होता है? अपर्याप्त भोजन, गर्भावस्था के दौरान तनाव, हार्मोनल असंतुलन और सामाजिक परिस्थितियां। सबसे ज़्यादा, क्योंकि बात पोषण की हो रही है ना, पोषण तो खाने से ही मिलता है, तो ये हार्मोन, तनाव और सामाजिक परिस्थितियां इसका कारण नहीं होगा। इसका कारण होगा अपर्याप्त भोजन। जब महिला को पूरा का पूरा संतुलित आहार नहीं मिलता है तो वो कुपोषण का कारण बनता है। एक अभी ICMR रिपोर्ट 2024 आया है, उसमें बोला है कि गर्भवती महिला को प्रतिदिन लगभग 220 ग्राम अनाज चाहिए है, 75 ग्राम उसको डेली जो सब्जियां हैं वो चाहिए है। तो ये सारा बात जो है ICMR 2024 की रिपोर्ट में बोली गई है। सॉरी, मैं सब्जी बोल रही थी। अनाज 220 ग्राम चाहिए है और 75 ग्राम दाल। गर्भवती महिला के लिए ये बोला गया है कि गर्भवती महिला को डेली अनाज कितना चाहिए है। डेली गर्भवती महिला को अनाज जो है उसको 220 ग्राम चाहिए है। दाल कितनी चाहिए है? दाल 75 ग्राम चाहिए। दाल कितनी चाहिए? 75 ग्राम। हरी पत्तीदार सब्जियां 150 ग्राम चाहिए है। हरी पत्तेदार सब्जियां कितनी चाहिए? 150 ग्राम चाहिए। और जो सब्जी है, टोटल सब्जी मिला के कितना चाहिए? टोटल सब्जी मिला के बात करें तो टोटल सब्जी मिला के 200 ग्राम चाहिए। टोटल सब्जी कितनी चाहिए? 200 ग्राम। और दूध उस गर्भवती महिला को प्रतिदिन 400 ml लेना चाहिए, ये ध्यान रखना है। दूध प्रतिदिन महिला को कितना लेना चाहिए? 400 ml। मैं ICMR रिपोर्ट 2024 पे एक MCQ का वीडियो बनाऊंगी, उसमें ये सारे ICMR 2024 आई है वो 2020 से थोड़ा एडवांस लेवल की आई है। जैसे कि ICMR में ICMR जो 2020 है उसमें बहुत अच्छे से RDA पूरा दिया हुआ है। मतलब जैसे कि डेयरी का क्या रिक्वायरमेंट होता है, जबकि 2024 में अनाजों से कितना क्या मिलता है, इस प्रकार की बात की गई है, पिरामिड बना के बताया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि एक गर्भवती महिला को प्रतिदिन अनाज कितना चाहिए है? प्रतिदिन अनाज चाहिए है 220 ग्राम। याद रखना है कितना चाहिए? 220 ग्राम चाहिए। दालें कितनी चाहिए है? दालें 75 ग्राम चाहिए है। दालें कितनी चाहिए? 75 ग्राम चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जी कितनी चाहिए है? 150 ग्राम चाहिए। टोटल सब्जी कितनी चाहिए है? टोटल सब्जी की बात की जाए तो 200 ग्राम चाहिए। और दूध कितना पीना चाहिए? दूध पीना चाहिए 400 ml। याद रखना, एक गर्भवती महिला को प्रतिदिन दूध की आवश्यकता कितनी होती है? 400 ml, क्योंकि दूध से ही उसको सारे विटामिन और प्रोटीन प्राप्त होता है, इसलिए आपको ये सारा याद रखना है। गर्भावस्था के दौरान इन्हीं में से किसी की कमी हो जाती है तो बच्चा क्या होता है? कुपोषण का शिकार हो जाता है। इसके अलावा ICMR रिपोर्ट में एक सामान्य महिला का जो एक आहार दिया है, उस उन्होंने दिया है एक कुपोषण जो ICMR रिपोर्ट 2024 में 2000 किलो कैलोरी अगर प्रतिदिन कोई लेता है। कितना? 2000 किलो कैलोरी। 2000 किलो कैलोरी अगर कोई प्रतिदिन लेता है। कितना? 2000 किलो कैलोरी। तो क्या होता है, उसमें उसको 85 ग्राम दाल लेना चाहिए और 250 ग्राम अनाज लेना चाहिए। 250 ग्राम अनाज और 85 ग्राम दाल लेना चाहिए, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कुपोषण के कारण गर्भवती महिला में किस विटामिन की कमी सबसे अधिक होती है? देखो, विटामिन B12 तो
एक ऐसा विटामिन है जिसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता एक महिला में होती है। एक सामान्य महिला की बात की जाए तो एक सामान्य महिला में 2.5 माइक्रोग्राम विटामिन B12 की आवश्यकता होती है, सामान्य महिला में है। अगर महिला गर्भवती है तो उसको 0.25 प्लस में आवश्यक होगा। कितना? 0.25 प्लस आवश्यक होगा, मतलब 2.75 माइक्रोग्राम। कितना? 2.75 माइक्रोग्राम। कुपोषण के कारण गर्भवती महिला में किस विटामिन की कमी हो जाती है? विटामिन B12 की। विटामिन B12 की मात्रा एक गर्भवती महिला को कितनी आवश्यक है? 2.75 माइक्रोग्राम। ये किसको आवश्यक है? गर्भवती महिला को। सामान्य महिला को कितनी आवश्यक है? 2.5 माइक्रोग्राम। अगर बात की जाए धात्री महिला या स्तनपान कराने वाली की, तो उसको ज़रूरत होती है 3.5 माइक्रोग्राम की। वहाँ उसको 1 माइक्रोग्राम एक्स्ट्रा आवश्यक होता है, और जो गर्भवती महिला होती है उसको 0.25 माइक्रोग्राम एक्स्ट्रा आवश्यक होता है। तो ये आपको याद रखना है पूरा। इन्हीं की मात्रा अगर कम रहेगी तो विटामिन B12 की जो कमी हो जाएगी गर्भवती महिला में। विटामिन B12 की कमी उन महिलाओं में ज़्यादा होती है जो मतलब वेजिटेरियन होती हैं, क्योंकि नॉन वेज से सबसे ज़्यादा विटामिन B12 मिलता है। तो इसलिए विटामिन B12 बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। हमारे सबसे ज़्यादा हमारे जो नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र रहता है, वो विटामिन B12 के कारण बहुत ज़्यादा मतलब सूख जाते, परेशान हो जाती। नसें जो होती हैं काम करना बंद कर देती, नसों में खून का संचार नहीं हो पाता है, इसलिए विटामिन B12 बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान यदि आयरन की कमी हो जाती है तो कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? जाहिर सी बात है, गर्भावस्था में यदि आयरन की कमी हो जाती है तो एनीमिया नामक रोग हो जाता है। ये गर्भावस्था में भी हो जाता है, गर्भावस्था के बाद भी हो जाता है। इसलिए आयरन की प्रतिदिन मात्रा कितनी होनी चाहिए एक गर्भवती महिला के लिए? देखो, एक गर्भवती महिला की औसतन अगर बात की जाए 40 मिलीग्राम आवश्यक होती है। कितनी? 40 मिलीग्राम। एक सामान्य महिला की बात की जाए तो सामान्य महिला को 29 मिलीग्राम चाहिए है। सामान्य महिला को कितना चाहिए है? 29 मिलीग्राम आयरन चाहिए। और एक स्तनपान कराने वाली महिला को 23 मिलीग्राम चाहिए। स्तनपान कराने वाली को कितना चाहिए है? 23 मिलीग्राम चाहिए है। 29 मिलीग्राम किसको चाहिए है? गर्भवती महिला को चाहिए। और एक सामान्य महिला को कितना चाहिए है? गर्भवती महिला को 40 मिलीग्राम चाहिए और एक सामान्य महिला को 29 मिलीग्राम चाहिए। याद रखना, गर्भवती महिला को कितना चाहिए है? 40 मिलीग्राम चाहिए है। सामान्य महिला को कितना चाहिए है? 29 मिलीग्राम चाहिए है। और एक धात्री महिला अगर है तो उसको कितना चाहिए है? उसको 23 मिलीग्राम चाहिए। और एक सामान्य पुरुष जो होता है उसको केवल 19 मिलीग्राम चाहिए। पुरुष को क्यों अब कम ज़रूरत होती है? क्योंकि महिलाओं में पीरियड्स आते हैं तो उनका जो ब्लड होता है वो बाहर निकल जाता है, जिससे उनमें खून की कमी हो जाती है ना, इसीलिए जिसके कारण उनको आयरन की कमी, इसलिए उनको आयरन सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है। गर्भावस्था में चूँकि महिला के गर्भ में ही खून से ही बच्चा बनता है, तो इसलिए उसको सबसे ज़्यादा आवश्यक होती है 40 मिलीग्राम आवश्यक होती है। अगर ये नहीं हो तो एनीमिया हो जाता है। अगला है, कुपोषण से नवजात शिशु का वजन कम होने की संभावना होती है। इसको किस नाम से जाना जाता है? यदि कुपोषण के दौरान बच्चे का जो है वजन कम हो जाता है तो वो किस नाम से जाना जाएगा? प्री मैच्योरिटी के नाम से जाना जाएगा, लो बर्थ वेट के नाम से जाना जाएगा, या उच्च जन्म वजन या फीडिंग डिसऑर्डर के नाम से जाना जाएगा? तो ये जाना जाएगा लो बर्थ वेट। कुपोषण से नवजात शिशु का वजन, अगर बच्चे का वजन 3 से 3.5 किलो के बीच होता है तो ये एक आदर्श वजन होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका वजन अगर 3 से 3.5 किलो के बीच होता है तो वो आदर्श वजन होता है। और लंबाई 48 से 50 सेंटीमीटर के बीच होती है तो वो अच्छी होती है। इसके अलावा अगर कम वजन जैसे कि 2.5 किलो से कम होता है तो वो कम वजन में माना जाता है। 2 किलो से कम वजन और सबसे गंभीर कम वजन माना जाता है। और अगर 1.5 किलो से कम हो तो बच्चा की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उसके जीवन की संभावना भी उसकी कम हो जाती है। तो यही याद रखनी है, लो बर्थ वेट, वजन कम होने की संभावना को क्या बोलते हैं? लो बर्थ वेट बोलते हैं। एक सेकेंड।
अगला क्वेश्चन है, गर्भवती महिलाओं में प्रोटीन की कमी का क्या विकार हो जाता है। गर्भवती महिलाओं में यदि प्रोटीन की कमी हो तो क्या होता है, तो उसका बच्चे का जो होता है मस्तिष्क के विकास में रुकावट आती है। गर्भवती महिलाओं में यदि प्रोटीन की कमी हो जाती है तो क्या होता है, मस्तिष्क के विकास में रुकावट आती है। एक सामान्य महिला को प्रतिदिन लगभग 45.7 ग्राम प्रोटीन आवश्यक होता है। वहीं अगर गर्भवती महिला की अगर बात की जाए तो अगर वो दूसरी तिमाही में है तो 9.5 ग्राम प्लस चाहिए होता है, प्लस 9.5 ग्राम चाहिए होता है। वही अगर तीसरी तिमाही में हो, मतलब 7 से 9 महीने के गर्भावस्था में हो, तो उसको 22 ग्राम एक्स्ट्रा चाहिए होता है। तीसरी तिमाही में उसको 22 ग्राम प्रोटीन ज़्यादा चाहिए है और दूसरी तिमाही में उसको 9.5 ग्राम प्रोटीन चाहिए है। अगर वो ये अतिरिक्त प्रोटीन उसको नहीं मिलता है तो उसको क्या हो जाता है, ये अतिरिक्त प्रोटीन नहीं मिलता है तो उसको मस्तिष्क विकास में रुकावट आ जाती है। गर्भावस्था के दौरान फॉलिक एसिड की कमी किस विकार का कारण बनती है। देखो, विटामिन B9 को फॉलिक एसिड कहा जाता है। किसको, विटामिन B9 को। और अगर इसकी कमी हो जाती है तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, मतलब तंत्रिका तंत्र विकार उत्पन्न होता है। फॉलिक एसिड किसको बोला जाता है, विटामिन B9 को बोला जाता है। एक गर्भवती महिला को 570 माइक्रोग्राम, कितना, 570 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड की आवश्यकता होती है। गर्भावस्था के दौरान फॉलिक एसिड की आवश्यकता कितनी होती है, 570 माइक्रोग्राम होती है। याद रखिएगा कितनी, 570 माइक्रोग्राम विटामिन B9 की आवश्यकता होती है गर्भावस्था के दौरान। यदि वो नहीं इतना लेता है तो उसको कमी हो जाती है, जिससे उसकी तंत्रिका, बच्चे की तंत्रिका तंत्र में विकार उत्पन्न होते हैं। उसकी तंत्रिका तंत्र में कमी, तंत्रिकाएँ जो होती हैं उसकी सही से काम नहीं करती हैं, जिससे उसका स्केलेटन है या बोलो आप रीढ़ की हड्डी है वो सही तरीके से नहीं बनती है। तो याद रखना, ये पूछ सकते हैं गर्भावस्था के दौरान किस विटामिन की कमी से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, तो विटामिन B9 की कमी से होता है। किससे होता है, विटामिन B9 की कमी से होता है। विटामिन B9 कितना चाहिए गर्भवती महिला को, 570 माइक्रोग्राम चाहिए। आपसे पूछे सामान्य महिला को कितना चाहिए है, सामान्य महिला को 220 माइक्रोग्राम चाहिए। सामान्य महिला को कितना चाहिए, 220। और एक पुरुष को कितना चाहिए, पुरुष को 300 माइक्रोग्राम चाहिए। और आपसे पूछें एक धात्री महिला को कितना चाहिए, तो धात्री महिला को 330 माइक्रोग्राम विटामिन B9 चाहिए। विटामिन B9 फॉलिक अम्ल कहलाता है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन है, कुपोषण के कारण गर्भावस्था में किस बीमारी का खतरा उत्पन्न होता है। शुगर का, पीलिया का, प्रसव पूर्व गर्भपात का या उच्च रक्तचाप का। तो कुपोषण अगर है तो व्यक्ति का जो गर्भपात है वो समय से पहले हो जाएगा, क्योंकि माता को पोषण नहीं मिलेगा, उतने हार्मोन सीक्रेट नहीं होंगे, जिसके कारण माता उसको बच्चे को बहन नहीं कर पाएगी और जन्म के पूर्व ही जो है उसके प्रसव पूर्व ही गर्भपात हो जाता है, मतलब बच्चा गिर जाता है, बच्चा होता ही नहीं है ना, ये याद रखिएगा। अगला है, गर्भावस्था के दौरान कुपोषण से एक किस प्रकार की समस्या नवजात में उत्पन्न हो सकती है। उसके विकास में रुकावट होती है, बिल्कुल सही है। प्रतिरक्षा भी कमज़ोर होती है, संक्रमण का जोखिम गंभीर होता है। तो सभी इसके आंसर सही हो जाएंगे। अगला है, गर्भावस्था के दौरान जिंक की कमी किस समस्या का कारण बनती है। जिंक की कमी से क्या होता है, गर्भपात हो जाता है। जिंक कितना, एक गर्भवती महिला को 14.5 मिलीग्राम जिंक चाहिए है गर्भवती महिला को, याद रखना। गर्भवती महिला को कितना जिंक चाहिए है, 14.5 मिलीग्राम जिंक एक गर्भवती महिला को चाहिए है। और धात्री महिला को कितना चाहिए है, धात्री महिला को 14 मिलीग्राम चाहिए और एक सामान्य महिला को 13 मिलीग्राम चाहिए, याद रखना। जिंक बहुत आवश्यक होता है शरीर के लिए। जिंक की कमी से बाल भी झड़ते हैं, व्यक्ति के तंत्रिका तंत्र में भी विकार होता है, मस्तिष्क में भी समस्या आती है। और अगर गर्भावस्था में ये प्रॉब्लम आ जाए तो क्या हो जाता है, गर्भपात हो जाता है। अगला है, कुपोषण से गर्भवती महिलाओं में किस प्रकार की मानसिक समस्या उत्पन्न होती है। तनाव होता है, बिल्कुल होता है। अवसाद होता है, ये भी होता है। ध्यान की कमी, ये भी होता है। तो ये उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। तो कुपोषण से गर्भवती महिलाओं में किस प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है, ये सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अगला है, कुपोषण से नवजात शिशु की प्रतिरक्षा प्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो कुपोषण के कारण क्या होता है, नवजात शिशु की प्रतिरक्षा क्षमता है वो कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि प्रतिरक्षा उसको एंटीबॉडी नहीं मिलती है शरीर में, पोषण पर्याप्त नहीं मिलता है, जिससे उसकी एंटीबॉडी नहीं बनती है और उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली जो है क्या होता है, वो कमज़ोर हो जाती है।
अगला है गर्भावस्था के दौरान कैल्शियम की कमी से कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है? उच्च रक्तचाप, हड्डियों में कमजोरी, कम वजन या उच्च वजन। एक सेकेंड रुकिएगा। एक गर्भवती जो महिला होती है उसको कितना कैल्शियम प्रतिदिन चाहिए? देखो कैल्शियम का ऐसा आपको याद बहुत अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि सामान्य पुरुष, सामान्य महिला और गर्भवती महिला, ये तीनों को ही 1000 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है। 1000 मिलीग्राम, याद रखना कितना? 1000 मिलीग्राम। और 1000 मिलीग्राम ही फास्फोरस की आवश्यकता होती है। कैल्शियम की आवश्यकता कितनी होती है? 1000 मिलीग्राम, और 1000 मिलीग्राम ही फास्फोरस की आवश्यकता होती है। इसके कारण कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है अगर शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए? तो हड्डियों में कमजोरी होती है। याद रखना, हड्डियों में कमजोरी होती है। प्रतिदिन गर्भवती महिला को कितना चाहिए कैल्शियम? 1000 मिलीग्राम। और अगर धात्री महिला की बात करें तो धात्री महिला को 1200 मिलीग्राम कैल्शियम चाहिए, क्योंकि वो बच्चे को स्तनपान करा रही है, उसको दूध की जो बहुत ज़्यादा आवश्यक है। दूध किससे बनता है? कैल्शियम से बनता है। तो इसलिए गर्भवती महिला को 1000 मिलीग्राम, और जो स्तनपान कराने वाली महिला है उसको 1200 मिलीग्राम आवश्यक होती है। गर्भावस्था के कारण कैल्शियम की कमी से कौन सी समस्या हो जाती है? हड्डियों में कमजोरी हो जाती है। अगला है गर्भावस्था में प्रोटीन और कैलोरी का मुख्य प्रभाव। प्रोटीन और कैलोरी की कमी का मुख्य प्रभाव क्या होता है? देखो, एक गर्भवती महिला को जो कैलोरी है प्लस 350 ग्राम आवश्यक होती है एक्स्ट्रा। जितनी ग्राम नहीं होता, ये किलो कैलोरी होता है। तो कैलोरी की कितनी आवश्यकता होती है? 350 किलो कैलोरी आवश्यक होती है एक्स्ट्रा। जैसे कि एक सामान्य महिला को 2200 किलो कैलोरी ले रही है, और अगर वो गर्भवती हो गई तो उसको 350 एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, मतलब 2550 लेना पड़ेगा। इसी तरह प्रोटीन का मैंने अभी बताया था, अगर वो दूसरी तिमाही में है, मतलब तीसरे से छठवें महीने में है, तो 9.5 ग्राम एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, और तीसरी तिमाही में है तो 22 ग्राम एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। ये प्रोटीन का है और ये कैलोरी का है। कैलोरी 350 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा एक गर्भवती महिला को आवश्यक होती है, और यही कैलोरी अगर कम हो जाए तो क्या होता है? भ्रूण के विकास में कमी हो जाती है। क्या होता है? भ्रूण के विकास में कमी हो जाती है। यही प्रोटीन और कैलोरी कम हो जाते हैं। फ्रेंड्स, एक बहुत शानदार न्यूज़ सुनिए, हमने इंस्टाग्राम पर भी निःशुल्क क्लासेस स्टार्ट कर दी। इंस्टाग्राम पे आपको चित्रात्मक तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, एडवांस लेवल के एमसीक्यू मिल जाएंगे, रील्स के रूप में एमसीक्यू मिल जाएंगे। महिला सुपरवाइज़र की जो आईसीएमआर रिपोर्ट है वो वहाँ पे मिल जाएगी। साथ में टीकाकरण का पूरा चार्ट मैंने वहाँ पे डाल दिया है, कौन सा टीका कब लगाया जाता है, किस मोड द्वारा लगाया जाता है, कितनी मात्रा दी जाती है, सारा कुछ। तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में भी मैं लिंक डाल दूँगी। साथ में आकांक्षा 1957 ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप यहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, इंस्टाग्राम पे सर्च वाले बटन पे आकांक्षा 1957 डाल दीजिए, मैं वहाँ पे मिल जाऊँगी, मेरा एक फ़ोटो मिल जाएगा आपको, वहीं पर आप उसको वहीं पर ही जाके उसको फॉलो कर लीजिएगा। बहुत ही शानदार तरीके से मैंने वहाँ पे क्वेश्चन डाले हैं जो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। 6260190944 मेरा नंबर है। अगर आप हमारा ऑनलाइन नोट्स लेना चाहते हैं, जहाँ पर डेली टेस्ट होते हैं, डेली पीडीएफ दी जाती है, डेली ट्रिक्स द्वारा, ऑडियो द्वारा एक टॉपिक तैयार करवाया जाता है बहुत ही शानदार तरीके से, जैसे कि एक छोटे से बच्चे को स्कूल में तैयार करवाया जाता है, ऐसे ऑनलाइन ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, डेली टेस्ट देना चाहते हैं टॉपिक वाइज, या आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं हार्ड कॉपी जिसमें 7 बुकलेट मिलती है, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगला है कुपोषण से नवजात शिशु के किस अंग की वृद्धि सबसे अधिक प्रभावित होती है? मतलब कुपोषण हो गया तो सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित होगा? हृदय, यकृत या गुर्दा? तो ये होगा मस्तिष्क। अगर कुपोषण होता है तो सबसे ज़्यादा नवजात शिशु का मस्तिष्क ही प्रभावित होता है। यदि माता अच्छे से खान पान नहीं करेगी तो बच्चा जो होगा मंगोल पैदा होगा या कम दिमाग का पैदा होगा, और अच्छे से पोषण करेगी तो बच्चा एकदम ब्रॉड माइंडेड होगा, इंटेलिजेंट होगा, आप लोगों जैसा, है ना। तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान आयोडीन की कमी से किस प्रकार की विकृति हो जाती है?
गर्भावस्था के दौरान आयोडीन की कमी से कौन सी विकृति हो जाती है? गोइटर, हाइपरथायराइडिज्म, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कौन सी हो जाती है? मानसिक मंदता हो जाती है? ये पूछा जाएगा। सबसे पहले आयोडीन की मात्रा याद कर लो कि एक सामान्य जो पुरुष और महिला है उसको 150 माइक्रोग्राम जो आयोडीन की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर गर्भवती महिला है तो उसको 100 माइक्रोग्राम अतिरिक्त आवश्यक होती है, मतलब उसको 250 माइक्रोग्राम आवश्यक होती है। एक सामान्य पुरुष और एक सामान्य महिला को 150, लेकिन एक गर्भवती महिला को कितनी होती है? 250 माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है। ये याद रखना आप लोग, बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्या पूछ रहे हैं? आयोडीन की मात्रा। आयोडीन की अगर कमी हो जाती तो आयोडीन की कमी कब होगी? यदि गर्भवती महिला जो है वो 250 माइक्रोग्राम से कम 250 माइक्रोग्राम से कम लेगी। 250 माइक्रोग्राम से अगर वो कम लेगी तो उसको ये समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अब बात कर रहे हैं कि उसका अगर आयोडीन की कमी, अगर वो ये सभी चीज़ें आयोडीन की कमी ले रही है, 250 माइक्रोग्राम नहीं ले रही, तो उसे क्या हो जाएगा? तो उसको मानसिक मंदता हो जाएगी, उसका दिमाग जो होगा वो कम काम करेगा। कुपोषण के कारण नवजात शिशु में कौन से विकार उत्पन्न होते हैं? न्यूरोलॉजिकल भी होते हैं, हृदय रोग भी होते हैं, शारीरिक विकास में कमी होती है, उपरोक्त सभी कारक इसमें आ जाएंगे। गर्भावस्था के दौरान वसा की कमी का नवजात के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? फैट की बात कर रहे हैं कि गर्भावस्था में वसा की कमी का नवजात के इस विकास पर क्या प्रभाव पड़ जाता है? मस्तिष्क का विकास धीमा हो जाता है, हड्डियों की कमजोरी होती है, त्वचा का विकार होता है या बालों का झड़ना। तो वसा की अगर कमी हो जाती है तो मस्तिष्क का विकास धीमा हो जाता है। क्या होता है? मस्तिष्क का विकास धीमा हो जाता है। गर्भावस्था के दौरान अपर्याप्त आहार में किस प्रकार की जटिलता हो जाती है? प्री एक्लैम्सिया मतलब रक्तदाब बढ़ना, मूत्र से प्रोटीन निकलना, ये भी होता है। गर्भपात भी हो जाता है, समय पूर्व प्रसव भी हो जाता है। उपरोक्त ये सभी इसके कारण हो जाएंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा महिला पर्यवेक्षक का पैकेज है, आप देख सकते हैं। इसमें टोटल 7 बुकलेट हैं। ये पूरी 7 बुकलेट आपको दी जाती हैं। ये थ्योरी MCQ 1 लाइनर, इसमें सारा कुछ शामिल है। इस पैकेज का जो चार्ज है 1399 है, प्लस इसमें 100 रुपीज़ कोरियर है। यदि अगर आप किसी बड़े शहर या तहसील में मंगाते हैं MP के, यदि गांव में मंगाते हैं तो 70 एक्स्ट्रा जाता है चार्ज। तो आप अगर ये हमारा लेना चाहते हैं ऑफलाइन बुक्स तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस ऑफलाइन बुक्स के साथ आपको हमारा ऑनलाइन जो पूरा पैकेज है वो भी फ्री मिलता है। उस ऑनलाइन पैकेज में आपको हम सारे जो टॉपिक हैं वो ट्रिक वाइज, चित्र वाइज याद करवा रहे हैं। सारी योजना हो, सारे अधिनियम हो, सारी धाराएं हो, चाहे ICMR रिपोर्ट हो, चाहे न्यूट्रिशन हो, सारा कुछ बहुत इजी लैंग्वेज में तैयार करवा रहे हैं। तो और इसके अलावा डेली PDF दी जाती है जो नोट से हटकर होती है। अगर कोई ऑनलाइन भी हमारा लेना चाहता है तो उसकी भी सारी तैयारी होगी, क्योंकि हम ऑनलाइन भी PDF दे रहे हैं। जो निकल गया है उसका भी रिवीजन कराते रहते हैं। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से हम अपनी तैयारी करा रहे हैं। इसके साथ ही जो हमारा डेली टेस्ट होता है, हमारा एक GK विद आकांक्षा एक पहला चैनल है जहां डेली टेस्ट होते हैं, वो भी टॉपिक वाइज। एक टॉपिक को किस तरह निचोड़ कर उसके MCQ बना सकते हैं, वो हमारे ही जो ऑनलाइन ग्रुप है वहाँ पर हो रहा है। टेलीग्राम, व्हाट्सएप के माध्यम से तैयारी कराई जाती है। जो टेस्ट लिए जाते हैं, जैसे कि आज बताऊं, आज हमारे योजनाओं का टेस्ट है आज हमारे ग्रुप में, और 9 बजे से। और योजनाएं में 200 योजनाओं का टेस्ट है। 200 योजनाओं में सारी योजनाएं नहीं है, ओनली महिला बाल विकास की योजनाएं, महिला बाल सशक्तिकरण योजनाओं का ही 200 प्रश्नों का टेस्ट है। उसमें ना ही स्वास्थ्य योजना शामिल है, ना ही आदिवासी योजना शामिल है, ना ही कोई दूसरी योजना शामिल है। ओनली महिला बाल विकास की सशक्तिकरण योजनाएं शामिल है, जिसमें 200 क्वेश्चन का टेस्ट है। तो इसी प्रकार से टॉपिक वाइज टेस्ट लिए जाते हैं। जैसे किसी दिन हमने संप्रेषण का लिया, किसी दिन सामुदायिक गतिशीलता का लिया है ना, किसी दिन ICMR रिपोर्ट का लिया। इस प्रकार से कोई भी प्रोटीन, विटामिन, मनुष्य के रोग, मनुष्य के अंग, इस प्रकार से टेस्ट लिया जाता है। तो अगर आप भी हमारा कोर्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। अगर आपको बुक्स नहीं लेना है, केवल हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना है तो उसका चार्ज 799 है। बुक्स और ऑनलाइन दोनों ज्वाइन करना है तो उसका चार्ज 1499 है। जो भी आपको लेना है मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान विटामिन A की कमी से कौन सा विकार हो जाता है? ये तो सबको ही पता है, एक दृष्टिहीनता हो जाता है। लेकिन विटामिन A गर्भावस्था में चाहिए कितना रहता है ये पता होना चाहिए। तो 900 माइक्रोग्राम कितना चाहिए है? 900 माइक्रोग्राम। कितना विटामिन A एक गर्भवती महिला को चाहिए है? तो एक गर्भवती महिला को कितना विटामिन A चाहिए होता है? तो गर्भवती महिला को 900, कितना?
900 माइक्रोग्राम विटामिन ए चाहिए होता है। इसके अलावा अगर बात की जाए सामान्य महिला को कितना चाहिए, तो सामान्य महिला को 840 माइक्रोग्राम चाहिए। साधारण महिला को कितना चाहिए, 840। और अगर धात्री महिला है, मतलब स्तनपान कराने वाली महिला है, तो उसको 950 माइक्रोग्राम चाहिए। धात्री महिला को कितना चाहिए है, 950 माइक्रोग्राम चाहिए। गर्भवती महिला को कितना चाहिए है, 900 माइक्रोग्राम चाहिए है। और एक सामान्य महिला को विटामिन कितना चाहिए, 840 माइक्रोग्राम चाहिए है। याद रखना। बात करें अगर पुरुष की तो पुरुष को 1000 माइक्रोग्राम चाहिए। कितना, पुरुष को कितना चाहिए है, 1000 माइक्रोग्राम। सबसे ज़्यादा पुरुष को ही चाहिए रहता है। उसके बाद धात्री महिला को चाहिए होता है 950। धात्री मतलब क्या होता है, स्तनपान कराने वाली महिला। 900 माइक्रोग्राम किसको चाहिए होता है, गर्भवती महिला को। गर्भवती महिला को 900 माइक्रोग्राम। और बात की जाए अगर सामान्य महिला की, तो उसको चाहिए है 840 माइक्रोग्राम। ये चारों के चारों डिजिट याद रखिएगा। अगला है गर्भवती महिला में कुपोषण के कारण किस प्रकार की समस्या, जन्मजात विकार, संक्रमण का जोखिम, विकास में रुकावट, सभी इसके कारण हो जाएंगे। अगला है गर्भवती महिलाओं में विटामिन सी की कमी से किस अंग पर प्रभाव पड़ता है। अगर गर्भवती महिलाओं में क्या हो जाता है, अगर गर्भवती महिलाओं में विटामिन सी की कमी हो जाती है तो उसको क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि गर्भवती महिलाओं में विटामिन सी कितनी आवश्यक होती है। गर्भवती महिलाओं को कितना विटामिन सी चाहिए होता है। एक अगर सामान्य महिला की बात करें तो उसको 65 मिलीग्राम चाहिए होता है। सामान्य महिला को विटामिन सी कितना चाहिए होता है, 65 मिलीग्राम चाहिए होता है सामान्य महिला को। लेकिन अगर महिला गर्भवती हो गई है तो उसको 15 मिलीग्राम एक्स्ट्रा चाहिए होता है। गर्भवती महिला को क्या चाहिए होता है, 15 मिलीग्राम एक्स्ट्रा चाहिए होता है। मतलब कि टोटल कितना चाहिए होता है, 80 मिलीग्राम चाहिए होता है। एक सामान्य पुरुष और एक सामान्य महिला को 65 मिलीग्राम जो है चाहिए रहता है विटामिन सी। इसके अलावा एक और बात याद रखिए, धात्री महिला को जो है विटामिन सी सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है। उसको 50 मिलीग्राम एक्स्ट्रा चाहिए होता है। धात्री महिला को 50 मिलीग्राम। 15+ किसको चाहिए, गर्भवती महिला को, और 50+ किसको चाहिए, धात्री महिला को। मतलब लगभग 115 मिलीग्राम। सामान्य महिला को 65 मिलीग्राम, गर्भवती महिला को 65 + 15 मिलीग्राम, और धात्री महिला को 65 + 50 मिलीग्राम। ये आपको याद रखना है। विटामिन सी जिसको एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहा जाता है, विटामिन सी को क्या कहा जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल भी विटामिन सी को कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है कि किस विटामिन को एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है, तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है वो कमज़ोर हो जाता है। कितना चाहिए गर्भवती महिला को, 80 मिलीग्राम चाहिए रहता है। गर्भावस्था में कुपोषण का सबसे जो अधिक प्रभाव होता है वो किस तिमाही में होता है, तो सबसे अधिक जो प्रभाव होता है वो पहली तिमाही में होता है। मतलब शुरू के जो 1 से 3 महीने होते हैं, 1 to 3, उनमें सबसे ज़्यादा कुपोषण दिखाई देता है। ये याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, कुपोषण का गर्भवती महिला की प्रतिरक्षा प्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो प्रतिरक्षा प्रणाली क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। विटामिन की कमी से ही ये होता है। गर्भावस्था में किस प्रकार का भोजन कुपोषण को रोकने में मदद करता है। संतुलित आहार, उच्च फाइबर, फल और सब्जियां। तो संतुलित आहार जो, जैसा कि मैंने बताया था अभी आपको कि 220 ग्राम अनाज होना चाहिए, लगभग 75 ग्राम दालें होना चाहिए, और 150 ग्राम जो है हरी पत्तेदार सब्जी होना चाहिए, 200 ग्राम फुल सब्जी होना चाहिए, और 400 ml दूध होना चाहिए। इस प्रकार का भोजन जो संतुलित भोजन है एक गर्भवती महिला को प्रतिदिन होना चाहिए। फ्रेंड्स, ये जो हमारे नोट्स हैं उनके साथ ये आपको MCQ की बुकलेट मिलती है। ये उस बुक की का फ़ोटो है जो नोट्स के साथ दी जाती है। अगला है, कुपोषण के कारण गर्भवती महिला में किस प्रकार की मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। चिंता और अवसाद हो सकता है, मनोविकृति, आत्महत्या की प्रवृत्ति, सारा कुछ कुपोषण के कारण होता है, क्योंकि कुपोषण के कारण महिला बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है। गर्भावस्था में विटामिन B6 की कमी से क्या होता है, नर्वस सिस्टम बेकार हो जाता है। मैंने भी बताया था कि 570 विटामिन B6 नहीं बताया था। जो गर्भावस्था में विटामिन B6 की मात्रा होती है वो 2.3 मिलीग्राम आवश्यक होती है विटामिन सी।
विटामिन सी कितना आवश्यक होता है? 2.3 मिलीग्राम विटामिन सी आवश्यक होता है। विटामिन B6 आवश्यक होता है। याद रखना, विटामिन B6 कितना चाहिए महिला को? 2.3 मिलीग्राम विटामिन B6 एक गर्भवती महिला को चाहिए। कमेंट करके मुझे बताइए आप लोग कि विटामिन B6 को क्या कहा जाता है? विटामिन B6 को क्या कहा जाता है? सारे लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि विटामिन सी को क्या कहा जाता है। अगला है, गर्भावस्था के दौरान कौन सा खनिज शरीर में द्रव संतुलन बनाए रखता है? क्या पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐसा खनिज है जो शरीर में द्रव संतुलन को बनाए रखता है? सोडियम है, कैल्शियम है, जिंक है, आयरन है। तो शरीर में जो द्रव संतुलन को बनाए रखता है, शरीर में द्रव संतुलन को कौन सा खनिज बनाए रखता है? सोडियम। कौन सा बनाए रखता है? सोडियम। सोडियम ऐसा खनिज है जो क्या होता है? द्रव संतुलन को बनाए रखता है। डेली 2000 मिलीग्राम सोडियम चाहिए है। कितना चाहिए है? डेली 2000 मिलीग्राम सोडियम चाहिए रहता है। याद रखना। कैल्शियम कितना चाहिए है? कैल्शियम 1000 मिलीग्राम चाहिए। जिंक कितना चाहिए है? 14.5 गर्भवती महिला के लिए बता रही हूँ। और आयरन कितना चाहिए है? 40 मिलीग्राम। ये पूरा एक पोषण की मात्रा है। याद रखिएगा कि कितना क्या चाहिए। सोडियम घने शरीर में द्रव संतुलन को बना के रखता है और सोडियम की कितनी मात्रा चाहिए है? 2000 मिलीग्राम चाहिए है। कैल्शियम की कितनी चाहिए? 1000 मिलीग्राम। जिंक की कितनी चाहिए? 14.5 मिलीग्राम। और आयरन की कितनी चाहिए? 40 मिलीग्राम आयरन की चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण है, ये याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान कौन सा पोषक तत्व गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क के विकास के लिए अत्यधिक आवश्यक है? जो मस्तिष्क का विकास करता है उसके लिए क्या आवश्यक है? कौन इसमें मस्तिष्क का विकास करता है? तो ये है ओमेगा 3 फैटी एसिड। मछलियों में सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है और यही मस्तिष्क के विकास में योगदान देता है। कुपोषण से प्रभावित गर्भवती महिलाओं में किस प्रकार का प्रसव संबंधी जो जोखिम आता है या प्रसव संबंधी समस्या उत्पन्न होती है? समय से पहले प्रसव हो जाता है कुपोषण में, या तो गर्भपात हो जाता है या समय से पहले प्रसव हो जाता है। गर्भावस्था में अत्यधिक आहार की कमी का प्रभाव किस प्रकार की जटिलता पे पड़ता है? प्री एक्लेम्सिया भी सही है, गर्भपात भी सही है, प्रसव पूर्वकता भी सही है। सभी इसके आंसर सही हो जाएंगे। अगला है, गर्भावस्था के दौरान फाइबर की कमी से कौन सी समस्या उत्पन्न हो जाती है? गर्भावस्था में अगर फाइबर कम लेंगे तो कब्ज उत्पन्न हो जाएगी। क्या होगी? कब्ज हो जाएगी। फाइबर मतलब जितनी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं ये लेना, मैंने अभी बताया था। तो 150 जो ग्राम है हरी पत्तेदार सब्जियां लेना चाहिए। कुपोषण से गर्भवती महिलाओं को कौन सी रक्त संबंधी समस्या उत्पन्न होती है? एनीमिया होती है, ल्यूकोमिया जिसमें श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं कम हो जाती हैं, थ्रोम्बस में थक्का बनना बंद हो जाता है। इसके लिए गर्भवती महिला को कितना आयरन चाहिए है? 40 मिलीग्राम आयरन चाहिए रहता है। गर्भावस्था में विटामिन के की कमी से कौन सा विकार हो जाता है? अगर विटामिन के की कमी हो जाती है तो कौन सा क्रम हो जाता है? रक्त स्राव होने लगता है, क्योंकि थक्का नहीं जमता है। अगर गर्भावस्था में थक्का जमना जरूरी है, क्योंकि खून से ही सारा काम होता है। तो विटामिन के की, इसलिए बच्चा जैसे ही होता है ना तो उसको विटामिन के का वैक्सीन भी दिया जाता है, विटामिन के का इंजेक्शन भी दिया जाता है उसको। इसलिए विटामिन के जो होता है कि ताकि वो थक्का बन जाए, अगर उसके वजह से ब्लड निकल रहा है तो इसलिए विटामिन के की कमी से रक्त स्राव रुकता नहीं है। आयरन की कमी से और क्या क्या हो जाता है गर्भावस्था में? थकान और कमजोरी, उच्च रक्तचाप, मधुमेह भी नहीं होता, मांसपेशियों में ऐंठन भी नहीं होती, थकान और कमजोरी होती है, जिससे व्यक्ति क्या होता है? चिड़चिड़ा हो जाता है। कुपोषण का गर्भवती महिलाओं की ऊर्जा स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऊर्जा स्तर में बहुत ज़्यादा क्या होती है? कमी आ जाती है। गर्भावस्था में कौन सा पोषक तत्व ऐसा है जो हृदय के स्वास्थ्य को अच्छा रखता है? ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होते हैं वो हृदय के स्वास्थ्य को अच्छा रखते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत अच्छा बताया है। गर्भावस्था में जो विटामिन ई की कमी से किस प्रकार की समस्या हो जाती है? गर्भावस्था में विटामिन ई की अगर कमी ले लेते हैं तो प्रतिरक्षा की कमी हो जाती है। क्या होती है? प्रतिरक्षा की कमी। गर्भावस्था के दौरान कौन सा मेटाबॉलिज्म से जुड़ा पोषक तत्व है जो मेटाबॉलिज्म को, चयापचय को कम करने का काम करता है? वो है जिंक, जो चयापचय को बिल्कुल संतुलित रखता है, खाने को पचाने को बिल्कुल संतुलित रखता है। वो क्या होता है? जिंक। बच्चों में जिंक का दस्त को रोकने के लिए जिंक की दवाई दी जाती है। कुपोषण के कारण किस प्रकार का जोखिम जो है वो सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है?
कौन सा जोखिम सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है? तो आंतों में भी संक्रमण हो जाता है, मौखिक भी हो जाता है, श्वसन भी हो जाता है, सारे उसमें सही हो जाएंगे। गर्भावस्था के दौरान पोषक तत्वों की कमी से किस प्रकार की प्रजनन समस्याएं उत्पन्न होती हैं? गर्भपात भी हो जाता है, समय से पहले जन्म हो जाता है, भ्रूण का विकास की भी अच्छी तरह से प्रॉपर नहीं हो पाता। गर्भावस्था में संतुलित आहार का सबसे बड़ा लाभ क्या है? सबसे बड़ा लाभ है कि क्या होता है, स्वस्थ, बिल्कुल बच्चा क्या होता है, एकदम से स्वस्थ पैदा होता है। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था के आहार में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। पहला सत्य नहीं है, ये बताना है, सॉरी। गर्भावस्था महिला को आहार की गुणवत्ता की बजाय उसकी मात्रा पर ध्यान देना चाहिए, तो बिल्कुल ही गलत है। आहार की गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए, ना कि मात्रा पर। गर्भवती महिला को अंधविश्वास और बज्र खान-पान से बचना चाहिए, बिल्कुल सही है। गर्भावस्था में फोलेट, आयरन, विटामिन बी12, आयरन की आवश्यकता अधिक होती है, भी सही है। गर्भवती महिला को फलों और सब्जियों का पर्याप्त सेवन करना चाहिए, ये भी सही है। तो यही एक गलत होगा कि आहार की गुणवत्ता की बजाय उसकी मात्रा पर ध्यान देना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान वसा अधिक रूप से अवशोषित होती है, ये सत्य है या असत्य है? ये बिल्कुल सत्य है कि गर्भावस्था के दौरान वसा पूरी तरह से अवशोषित होती। क्यों? क्योंकि गर्भावस्था में शरीर में हार्मोनल परिवर्तन होते हैं जो वसा के अवशोषण को बढ़ा देते हैं, और ये बढ़ा हुआ जो अवशोषण है ये बताता है कि माँ को भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक फैटी एसिड की पर्याप्त आपूर्ति हो रही है, इसलिए इसका फैट का अवशोषण हो रहा है। 19 वर्ष से कम आयु की गर्भवती महिलाओं के लिए कैल्शियम का पर्याप्त सेवन कितना होना चाहिए? देखो, 19 वर्ष से कम अगर महिलाएं हैं और अगर वो गर्भवती हो गई तो लगभग उसको 1800 मिलीग्राम पर डे जो है कैल्शियम देना चाहिए। कैल्शियम मिलीग्राम में दिया जाता है, तो 1800 मिलीग्राम पर डे कैल्शियम देना चाहिए यदि 19 वर्ष से कम उम्र की महिला जो है वो गर्भवती हो गई है। एक गर्भवती महिला के लैब के नतीजे आए हैं, कौन सा हेमाटोक्रिट मान असामान्य है? देखो, ये हेमाटोक्रिट क्या होता है, ये जो आपका रक्त है उसमें आरबीसी का प्रतिशत को नापता है कि लाल रक्त कोशिकाएं कितनी हैं। अगर जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनमें 34% से 44% तक मतलब सामान्य माना जाता है। 34 से 44% अगर होता है तो सामान्य माना जाता है, लेकिन 44 से ज़्यादा जो होता है वो असामान्य माना जाता है। तो 34, 38, ये 44 तो सही होगा, लेकिन असामान्य क्या हो जाएगा? 49 हो जाएगा, है ना। तो याद रखिएगा, ये गर्भवती महिला के लैब के नतीजे आ गए हैं, तो कौन सा हेमाटोक्रिट असामान्य हो जाएगा? 49 वाला असामान्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो लैब के नतीजे आते हैं वो जो कि हेमाटोक्रिट मान होता है, रक्त में जो आरबीसी होती है वो गर्भवती महिला के लिए 34 से 44% तक सामान्य होती है, उसके बाद असामान्य हो जाती है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये हमारा ऑनलाइन तैयारी की पूरा तैयारी वाला रिकॉर्ड है कि ऑनलाइन तैयारी में क्या क्या करवाया जाता है। 100% ये सिलेक्शन की तैयारी है, सारे ऑनलाइन टॉपिक यहाँ कवर रहते हैं। अधिनियम जो होते हैं, धाराएं जो होती हैं, उनको ट्रिक द्वारा करवाया जाता है। डेली टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, डेली पीडीएफ दी जाती है, सारी परिभाषाएं ट्रिक्स द्वारा याद कराई जाती हैं, आईसीएमआर रिपोर्ट ट्रिक द्वारा याद कराई जाती है। 11,001 प्रश्नों को प्रश्न बैंक बन रहा है वो भी यहाँ पे फ्री दिया जाएगा। यूट्यूब की सारी पीडीएफ यहाँ पे दी जाती हैं। परीक्षा तक लगभग 40,000 प्रश्न यहाँ पे तैयार करवाए जाएंगे। अगर आप घर पे नोट्स मंगाते हैं तो ये सारा पैकेज आपको मिलता है फ्री। अगर नोट्स नहीं मंगाते हैं तो आप हमारा ऑनलाइन कोर्स भी ले सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। हर समय ग्रुप में गणित के प्रश्नों को भी तैयार कराया जाता है, हर समय ग्रुप में तैयारी करवाई जाती है। हर माह हम कोई ना कोई क्वेश्चन भेजते ही रहते हैं। आईसीएमआर रिपोर्ट के बहुत सारे फैक्ट हैं जो कंफ्यूजिंग वाले हैं, भूल जाते हैं, तो हम बार बार भेज के स्टूडेंट को याद कराते रहते हैं। तो बहुत शानदार तैयारी हमारे ग्रुप में हो रही है। अगर आप लेना चाहते हैं हमारा ऑनलाइन या ऑफलाइन बुक्स तो ये हमारे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अगला है कौन सी कमी? चाइलोसिस। इस चाइलोसिस को आप केलोसिस भी बोलते हैं, केलोसिस भी इसको बोला जाता है, और ये विटामिन B2 या राइबोफ्लोविन की कमी से हो जाता है। ये इसको विटामिन B2 या राइबोफ्लोविन की कमी से बोल सकते हैं, और इसको चिलोसिस भी बोलते हैं। याद रखना, इसको चिलोसिस भी बोलते हैं और ओष्ठ विदरण भी बोलते हैं। ओष्ठ विदरण भी इसको बोला जाता है। ओष्ठ विदरण, चिलोसिस बोला जाता है। इसका उदाहरण कटे और फटे ओंठ होते हैं। एक सूजन वाली स्थिति होती है जो मुख के कोनों पर सूजन वाले लाल धब्बे का कारण बनती है।
यह या तो एक तरफ या ओठों के दोनों किनारों पर हो सकता है। राइबोफ्लाविन को ही विटामिन B2 कहा जाता है। राइबोफ्लाविन को ही क्या कहा जाता है? विटामिन B2 कहा जाता है। और बात की जाए विटामिन B2 की, तो एक गर्भवती महिला के लिए 2.7 मिलीग्राम विटामिन B2 या राइबोफ्लाविन आवश्यक है। कितनी राइबोफ्लाविन आवश्यक है? विटामिन B2 की 2.7 मिलीग्राम आवश्यक है। राइबोफ्लाविन दूध, यकृत, अंडे आदि में पाया जाता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल भी बोलते हैं, जिससे रिकेट्स हो जाता है। विटामिन ई को टेकोफेरॉल बोलते हैं। ये तंत्रिका और मांसपेशियों को नुकसान पहुंचाता है। थायमीन B1 को बोलते हैं और राइबोफ्लाविन B2 को बोलते हैं। नियासिन को B3 बोलते हैं और B5 को पेंटाथेनिक बोलते हैं। B3 की कमी से पेलेग्रा नामक रोग हो जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ये चलोसिस में मुंह के कानों में सूजन, दरार, ओंठ फट जाते हैं, है ना। और स्वस्थ त्वचा स्वस्थ त्वचा नहीं होती, शुष्क त्वचा हो जाती है। शुष्क त्वचा हो जाती है। श्लेष्म झिल्ली महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसमें ओंठ भी शामिल है। तो शरीर पर्याप्त मात्रा में राइबोफ्लाविन की कमी हो जाती है तो ओंठ क्या हो जाते हैं? सूखे हो जाते हैं। सूजन वाले फटने के प्रवण, जिसको चोइलोसिस भी बोलते हैं और कीलोसिस भी बोलते हैं, याद रखिएगा। पारे के संपर्क से बचने के लिए प्रति माह कितने औंस मछली खाने की सलाह दी जाती है? पारे के संक्रमण से बचने के लिए, तो पारे के संक्रमण से बचने के लिए 8 से 12 औंस मछली खाने की सलाह दी जाती है। कितनी? 8 से 12 औंस मछली खाने की सलाह दी जाती है। फ्रेंड्स, ये पूरा पैकेज मैंने बता दी। इस प्रकार का चार्ट आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। ये पूरा इस प्रकार के पिरामिड बनाकर हम तैयारी करवा रहे हैं चार्ट द्वारा। ये बुक्स हैं, अगर आप मंगवाना चाहते हैं, ये बुक्स हैं पूरी जो आपको हमारे नोट्स लेने पर मिलेंगी। तो जो भी कोई लेना चाहता है मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।